वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको माघ मास के महात्म्य का 7वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। माघ मास में पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करने से मनुष्य को अक्षय फल मिलता है। लेकिन अगर माघ मास में तीर्थों में जाकर स्नान करना संभव न हो तो आप स्नान वाले जल में कुछ बूंदे गंगा जल की और तिल डाल करके स्नान करेंगे, तभी भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि तीर्थों में जाकर स्नान करने से मिलता है। कहते हैं कि माघ मास में घर बैठे ही अगर गंगा नाम का जाप कर लिया जाए तो उस मनुष्य को घर बैठे ही गंगा स्नान का फल मिल जाता है। मात्र गंगा नाम का स्मरण कर लेने से ही मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। माघ मास का क्या महत्व है? माघ मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान कर लेने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। यही है माघ मास का महत्व। माघ मास में स्नान करने, व्रत करने, जप तप और दान करने से भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार माघ मास में जल में 7 बार डुबकी लगाने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और मरने पर उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। माघ स्नान कैसे करें? तो आज आपको मैं बताऊंगी कि माघ स्नान कैसे करना चाहिए। सबसे पहले जल पैरों के पंजों पर डालें, फिर घुटनों पर, फिर जांघों पर, उसके बाद पेट पर, फिर कंधों पर जल डालें। उसके बाद दोनों हाथों की हथेली में जल लेकर मुंह धोएं और सबसे बाद में सिर के ऊपर जल डालें। यही है माघ स्नान करने का सबसे सही तरीका। इस तरह से माघ स्नान करना चाहिए। पिछले अध्याय में हमने हेमकुंडल की गाथा सुनी थी, उसके 2 पुत्रों का वर्णन भी उस अध्याय में सुना था। उन दोनों पुत्रों ने अपने जीवन काल में बहुत पाप करे, अपने पिता के धन को व्यर्थ ही गवा दिया। उन दोनों की मृत्यु भी एक ही दिन हुई और उन दोनों ने धर्मराज के दर्शन भी एक साथ ही करे। उसके आगे की कथा का वर्णन इस अध्याय में आएगा। आइए अब हम 7वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में वैश्य पुत्र विकुंडल और देवदूत की बातचीत का वर्णन आता है। जब हेमकुंडल के पुत्र कुंडल और विकुंडल की मृत्यु हुई तब यमदूत उन्हें लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे। उसके बाद यमराज ने चित्रगुप्त जी से कहा कि हे चित्रगुप्त जी, इन दोनों का लेखा जोखा पढ़कर सुनाइए। तब चित्रगुप्त जी ने खाता बही खोली और उसमें से उन दोनों का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी को सुनाया। चित्रगुप्त जी ने कहा कि हे धर्मदेव, इन दोनों भाइयों में से एक भाई को नरक में जाना पड़ेगा और एक भाई को स्वर्ग का सुख भोगना है। तब धर्मराज जी ने कहा कि चित्रगुप्त जी, इन दोनों में से कौन से भाई को नरक भोगना है और कौन से भाई को स्वर्ग का सुख मिलेगा? तब चित्रगुप्त जी ने कहा कि हे धर्मराज जी, बड़े भाई को तो रो नरक में फेंका जाए तथा उसे घोर यातनाएं और कष्ट देने चाहिए, जबकि छोटे भाई को स्वर्ग का सुख मिलना चाहिए। तब यमराज ने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, बड़े भाई को तो रो नरक में फेंक दो और छोटे भाई को सुंदर रथ में बैठाकर स्वर्ग तक छोड़ कर आओ। तब यमदूतों ने धर्मराज जी की आज्ञा का पालन किया। तब यमदूतों ने बड़े भाई को नरक में फेंक दिया और छोटे भाई विकुंडल को अपने साथ स्वर्ग में ले जाने लगे।
स्वर्ग में ले जाने के रास्ते में विकुंडल को बहुत आश्चर्य हुआ। तब यमदूतों ने बड़े भाई को तो रो रो नरक में फेंक दिया और छोटे भाई से सुंदर वचन में बोले कि हे विकुंडल, तुम मेरे साथ स्वर्ग में चलकर स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगो। यह सुनकर छोटे भाई विकुंडल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने दूत से पूछा कि हे दूत, तुमसे संदेहवश एक बात पूछता हूँ, कृपा करके मुझे बताने का कष्ट करें। हम दोनों भाइयों का एक ही कुल में जन्म हुआ, हमने कार्य भी सदैव एक जैसे ही करे, हमारी मृत्यु भी बराबर एक ही समान हुई और यमराज के दर्शन भी हमने साथ ही किए। तब किस कारण मेरे बड़े भाई को नरक में फेंका गया और मुझे स्वर्ग मिला? विकुंडल के ऐसा पूछने पर यमदूत ने कहा कि हे विकुंडल, जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक प्रकार के पक्षियों का आवागमन होता है, उसी प्रकार इस संसार में पुत्र, पत्नी, बहन, भाई, माता पिता का जन्म के कारण समागमन होता है। हे वेश्या, मैं तुमसे प्रेम पूर्वक सच कहता हूँ, मनुष्य का जन्म उसके कर्म फल के कारण ही होता है। पृथ्वी पर मनुष्य जो कर्म करता है वही उसे यहाँ भोगना पड़ता है। जो जैसा कर्म मृत्यु लोक में करता है उसे उसका वैसा ही फल यहाँ परलोक में मिलता है। कभी भी कोई भी मनुष्य दूसरे किसी के किए हुए कर्म का फल नहीं भोगता है। पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण ही तुम्हारा भाई पापों से ग्रसित घोर नरक में गया है और तुम पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण स्वर्ग का सुख भोगोगे। एक ही कर्म करता अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म को बार बार भोगता है, कोई किसी के कर्म को प्राप्त नहीं होता। तभी कुंडल ने यमदूत से कहा कि हे देवदूत, मैंने भी इस जन्म में बहुत से पाप किए हैं, कोई भी पुण्य कर्म नहीं करा। हे देवदूत, मैं अपने पुण्य कर्म को नहीं जानता, यदि तुम जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहिए। तब देवदूत बोला कि हे वेश्य पुत्र, सुनो, जो पुण्य तुमने किया है मैं उसे भली प्रकार जानता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते हो। हर मित्र का पुत्र सुमित्र वेद पाठी ब्राह्मण था। यमुना जी के दक्षिण तट पर उनका आश्रम था। हे वेश्य पुत्र, उसकी तुमसे मित्रता हो गई। उसके सत्संग के प्रभाव से तुमने 2 माघ मास में सब पापों को दूर करने वाली शुभ निर्मल यमुना जी के जल में स्नान किया था, जिससे हे वेश्य श्रेष्ठ, एक बार का स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप धुल गए और दूसरी बार का स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तुम इस पुण्य के प्रभाव से ही स्वर्ग में चिरकाल तक आनंद से सुख भोगोगे और तुम्हारा भाई नरक की यातनाएं सहेगा, 80 पत्थरों से काटा जाएगा, मुग्धरों से मार खाएगा, पत्थरों की मार से उसके अंगों का चूर्ण करके अंगारों में भुना जाएगा। इस प्रकार दूत की बात सुनकर छोटे भाई को अपने बड़े भाई के लिए बहुत दुख हुआ। उसका शरीर पुलकायमान हो गया। तब वह दीनता पूर्वक अत्यंत दुखी होकर मधुर वाणी में देवदूत से बोला कि हे देवदूत, सत्पुरुषों का कहना है कि 7 पग चलने से ही मित्रता हो जाती है और हम तो इतनी देर से दोनों साथ साथ चल रहे हैं, जिस कारणवश हम दोनों में भी मित्रता हो गई है। अतः मित्रता का भाव का विचार करके मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। हे सर्वज्ञ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे स्पष्ट और सही बात बताओ कि किस कर्म से मनुष्य यमलोक को नहीं देखता, अर्थात बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। हे यमदूत, मुझे इसके बारे में स्पष्ट बताओ। इस तरह छोटा भाई यमदूत से अपनी संशय का निवारण पूछता है। तो इस तरह आज मैंने आपको
माघ मास का 7वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।